बच्चे से बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप सीखिए। अगर कोई सीनियर आपको विश कर रहा है तो सारे बच्चे को विश करना है। अगर कोई सीनियर आ रहा है तो सारे बच्चे को उनको विश करना है, ठीक ना? ये सारी चीजें आपको स्कूल से सिखाई जाती हैं, तो ये सारी चीजें को माइंड में रखिए। और अगर कोई बात कर रहा है एक बच्चा, तो प्लीज आप म्यूट माइक और वीडियो ऑफ रखिएगा। आपको कुछ पूछना होगा दूसरे बच्चे को तो हैंड रेस करिएगा, वो एक एक करके सिविल के सारे बच्चों को बताएंगे सही से, ठीक है? तो पंकज सर, हम चाहेंगे कि आप इसको आगे बढ़ाएं। पंकज सर। जी, थैंक यू नंदिनी फॉर इनवाइटिंग मी। एंड जैसे कि हम सभी वेलकम। जानते हैं, फर्स्ट क्लास जो है वो एक हमारा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। जो जेई मेन के बच्चे हैं 2024 नहीं, 25 नहीं, 26 या पिछले भी जो सेशन के बच्चे हैं, सारे लोग को हम लोग चीज़ें जो अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है सर, इसमें हम लोग सिंपल ये डिस्कस करने वाला है कि आप अगर जेई मेन दिए हो, आपका एग्जाम निकला हुआ है, तो आप ये सोचो कि हमको कॉलेज में जाना है, तो एक सबसे बड़ा असमंजस की टॉपिक रहती है कि हमको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए था, हम किस ब्रांच के लिए फिट हैं, हमको कौन सा ब्रांच चूज करना है, हमको कौन सा ब्रांच में इंटरेस्ट आ रहा है। तो वो चीज़ आज आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो मेरा ब्रांच अगर सिविल है तो मैं सिविल से रिलेटेड हर एक डाउट आपका लूँगा कि कौन सा कॉलेज सिविल के लिए बेस्ट है, कौन सा कॉलेज में किस सिविल का क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, प्लेसमेंट को लेकर के सिविल का अभी तक क्या बिहार में चीज़ें चल रही है, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी कवर्ड है। ठीक है, तो जितना हो सके सभी लोग पेशेंस के साथ एक एक क्वेश्चन पूछेंगे, हम सभी से बात करेंगे। ठीक है, हम लोग प्रॉपर आप ही के लिए टाइम दे रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम लोग भी नहीं जा रहे हैं, एकदम टू दी पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिविल जो है वो सिविल ब्रांच है क्या, सिविल हम किसे कहेंगे। आप सभी जानते हैं कि सिविल में आप दो चार टर्म जानते होंगे। ठीक है, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सिविल के बारे में। ठीक है, आवाज़ आ रहा ना आप सभी को, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। हाँ। ठीक है, तो सिविल में ना हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में सिविल है क्या। देखिए, सिविल जो ब्रांच है ना, वो अगर हिंदी आप जानना चाहेंगे तो इसका नाम होता है हमारा हिंदी में, ठीक है, तो हिंदी में इसका नाम असैनिक नाम होता है। और इसमें देखिए बेसिकली हम लोग करते क्या है, हमारे पास जो भी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होती है, जैसे कि आप बाई रोड कहीं जाते हो, तो रोड का जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो सिविल के अंतर्गत आता है। आप बाई रेल कहीं जाते हो, वो जितना रेल का काम होती है वो सिविल के अंदर आती है। आप घर में रहते हो, ठीक ना, आप बिल्डिंग में रहते हो, आप ऑफिस में रहते हो, वो सारा कौन डिजाइन करता है, आप, वो सब सिविल के डिजाइन होते हैं। आप बड़े बड़े बिल्डिंग देखते हो, ठीक ना, ताजमहल देखते हो, बढ़िया बढ़िया रोड देखते हो, ये सब कौन डिजाइन करता है, ये सब सिविल वाले डिजाइन करते हैं। तो वैसे कैंडिडेट जो कि चाहते हैं कि इन फ्यूचर हम एक अपना बड़ा सा प्रोजेक्ट कर दें, एक बड़ा सा हम कंट्रैक्टर डीलर बने, एक बड़ा सा हम इंजीनियर बने जिसमें हम सिविल से रिलेटेड चीज़ों को डील करें, हम बड़े बड़े बिल्डिंग इमारत बनाए, बड़े बड़े रोड बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसको ठीक करें अपने समाज के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सिविल के लिए ब्रांच चूज करेंगे। अब ये तो हो गई मोटा मोटी मौखिक तौर पे कि सिविल हम कहेंगे किसी और सिविल में हम क्या चीज़ करते हैं। बट सिविल ऐसा नहीं है, सिविल के सिवाय, इसके सिवाय और भी चीज़ें हैं जो आप सिविल में करते हो। जैसे कि भूकंप आता है, ठीक है, तो अर्थक्वेक आप लोग जानते होंगे। तो भूकंप में भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको एनालिसिस करने पे पता चलता है कि भूकंप कितना ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस है, भूकंप क्यों आता है, कैसे आता है, भूकंप अगर कहीं आता है तो फिर जो बिल्डिंग की क्षति होती है, ठीक है, या कहीं पे रोड ध्वस्त हो जाता है, या सम टाइम बड़ी बड़ी इमारतें जो बनती है वो गिर जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिविल में केवल बिल्डिंग बनाना काम है, हमारा काम ये भी रहता है कि भूकंप आ जाए तो मेरा बिल्डिंग ऐसा बने कि भूकंप में भी मेरा बिल्डिंग काम कर जाए, वो गिरे नहीं। तो एक सिविल इंजीनियरिंग का इतना बड़ा पावर होता है, इतना बड़ा थिंकिंग होता है कि वो भूकंप जैसे चीज़ों को भी ना इस तरीके से एनालाइज करता है, इस तरीके से डिजाइन करता है कि उसको अगर भूकंप भी आ जाए तो उसको रोक सके। ऐसा नहीं एक भूकंप आएगा तो चीज़ें नहीं गिरेंगी, गिरेंगी, लेकिन उसको मिनिमाइज कर सके। एक जो आपने पढ़ा होगा ना रिएक्टर स्केल से जो मेजरमेंट करते हैं भूकंप की तीव्रता को, तो एक पैमाने तक अगर भूकंप आए तो हम उसको मेजर, मतलब हम उसको रोक सके एक्चुअली। तो सिविल इंजीनियरिंग का इतना बड़ा आप चीज़ों को समझ सकते हो। विश्वेश्वरैया नाम सुने होंगे आप लोग, ये सिविल के सबसे बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने भी बताया कि सिविल को एनालिसिस करने से हमको बहुत चीज़ें मिलती हैं, तो वो सब हम सिविल के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये तो बताया मैंने सिविल के अंदर। अब सिविल में भी देखोगे तो अब बात करते हैं ना कि सिविल में अगर देखा जाए बिहार का सबसे मोस्ट टॉपेस्ट कॉलेज कौन है, जो सिविल के लिए वन ऑफ द बेस्ट माना जा रहा है, और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज रहेगा आपका सिविल के लिए। ठीक है, और सिविल में अगर देखा जाए तो कॉलेज बहुत सारे हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ये पर्टिकुलर कॉलेज सिविल के लिए बढ़िया है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए अभी तक के रिकॉर्ड में, तो आप MIT को देख लोगे, और उसके बाद से आप देख लोगे ये मोतिहारी कॉलेज का, ये जो दो कॉलेज है मेरे नज़र में, ठीक है,
वन ऑफ द बेस्ट है सिविल के लिए। एंड तीसरे नंबर पर हम भागलपुर को देंगे। इसलिए हम एमआईटी को पहला दे रहे हैं क्योंकि अभी तक के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा सिविल का प्लेसमेंट एमआईटी से हुआ है। सेकेंड नंबर में देखा जाएगा तो आपका ये मोतिहारी से हुआ है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपका भागलपुर है। हम पार्टिकुलर सिविल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। आपको ये मत पूछना कि सिविल ये वैसा वैसा है, वो सारे रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिविल के लिए वन ऑफ द बेस्ट ये 3 कॉलेज है। इसके सिवाय जितने भी कॉलेज है वो ऑलमोस्ट सब इक्वल हैं। सॉल्व सॉल्व मतलब देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारे कॉलेज इक्वल है, किसी में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। लेकिन अगर ये देखें कि सिविल में पैकेज कितना जाते हैं, सिविल का स्कोप क्या है, सिविल हम पढ़ के क्या उखाड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं एक्चुअल में, तो इसकी अगर नज़र से देखा जाए तो देखिए सिविल में ना आप कहीं से पढ़ोगे कुछ भी करोगे, आपको सबसे बढ़िया जो जो जॉब होती है वो बीपीएससी आप करोगे तो वहाँ पे आप एई पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो। एई के लिए सबसे बेस्ट है अगर बिहार से कर रहे हो तो। आप अगर बिहार के सिवाय कुछ छोड़ के जाना चाहते हो तो सेंट्रल जेई की जेई आती है, उसको अप्लाई कर सकते हो। एसएससी जेई आती है, उसको अप्लाई कर सकते हो। या आरआरबी जेई आती है, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड इवन राजस्थान जेई आता है, यूपी जेई आता है, इन सारे जेई में आप अप्लाई कर सकते हो। तो सिविल वालों का इतना बड़ा स्कोप है। एंड इवन देखा जाए तो आप और फर्दर पढ़ाई करना चाहते हो तो सिविल में एक सबसे खास बात है कि आप नाम सुने होंगे एल कंपनी का, ठीक है ना। एल कंपनी जो अभी पटना मेट्रो का भी काम कर रही है, दिल्ली मेट्रो का भी काम कर रही है, बहुत बड़ी कंपनी एल का नाम आई होप कि सभी लोग सुने होंगे। तो जो एल कंपनी है वो एक सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी होते हुए भी इतनी बड़ी काम कर रही है कि वो पूरा वर्ल्ड वाइड वो चीज़ों को डील करती है कंस्ट्रक्शन पे में। तो इतना बड़ा एक कंपनी है जो कि एल काम करती है। तो एल सब में भी आपको जाना होगा तो सिविल वाले जो भी इंटरेस्टेड है एल सब में भी जा सकते हैं। अच्छे खासा पैकेज भी देती है, आराम से देखो तो 6 लाख 8 लाख 10 लाख तो नॉर्मल बीटेक वाले को देती है। तो ये सब हमारे स्कोप हो गए कि आप जॉब के लिए खोज रहे हो तो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब है आपके पास। यहाँ पे सिविल में आप देखो तो प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट में भी जॉब है। तो ये जॉब है। इन इसके सिवाय आप चाहते हो कि हमको मास्टर करना है, हायर स्टडी करना है, हमको पीएचडी करना है, हमको रिसर्चर बनना है, हमको साइंटिस्ट बनना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप नॉर्मल एक गेट का एग्जाम होता है, वो नॉर्मल होता है गेट जो है कि सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है। बस आपको गेट क्वालिफाई करना होता है। गेट में क्वालिफाई करने के लिए आपको 25 से 30 नंबर लाना होता है आउट ऑफ 100। 100 में से आपको 25-30 नंबर लाना होता है। आप क्वालिफाई करोगे आपको आईआईटी या एनआईटी कॉलेज जो है कि आपको मिल जाता है, ठीक है। आईआईटी एनआईटी कॉलेज के जैसे आप लोग का भी क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सेम उसी तरीके से उसका प्रोसेस रजिस्ट्रेशन होता है, फिर चॉइस फिलिंग होता है, फिर कॉलेज मिलता है आपको। और कॉलेज में जाओगे तो आईआईटी एनआईटी से आप मास्टर डिग्री कंप्लीट करोगे, ठीक है। जैसे मास्टर डिग्री कंप्लीट करोगे तो वहाँ के बाद से भी आपकी प्लेसमेंट लगती है। वहाँ के बाद से भी आप साइंटिस्ट के पोजीशन पे बन सकते हो, जा सकते हो। आप टेक्निकल असिस्टेंट का नाम सुनोगे, इसके लिए भी टीए के जिसको बोलते हैं हम लोग, तो टीए भी दे सकते हो। जैसे अभी देखोगे तो अभी पटना हाई कोर्ट में निकला हुआ है वैकेंसी टीए का, तो वहाँ पे भी कुछ मेरे दोस्त भी गए हैं एंड इवन कुछ बाहर से भी लोग आए हैं। तो ये सब जॉब निकलती रहती है। तो सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से सिविल का देखा है तो ओवरऑल अगर मार्केट में देखा है तो 60% तक, अप टू 60% तक जॉब का वैल्यूएशन होता है। मतलब कि मार्केट में जितने भी जॉब है उसका देखा है तो 50 से 60% सिविल वालों का रहता है जॉब वैकेंसी, चाहे प्राइवेट में हो चाहे हमारा गवर्नमेंट में हो, सभी जगह पे। तो ये ऑल ओवर आपका सिविल का हो गया। कॉलेज भी बता दिया मैंने कौन सा कॉलेज क्या है। और बात करें कटअप, अगर सिविल लेना है आपको, सिविल आप लेने के लिए सोच रहे हो तो सिविल लेने के लिए आपको कितना कटअप हो सकता है कि मिनिमम हमको कोई भी कॉलेज मिल जाए, और कोई हमको बेस्ट कॉलेज लेना तो उसके लिए क्या कटअप है। तो देखिए मिनिमम आपको 25 से 30 परसेंटाइल भी है ना, या उसके नीचे भी है लेकिन आप गर्ल्स कैटेगरी में हैं, गर्ल्स अगर हैं आप तो आपको सिविल मिल जाना तय है, ठीक है। 20% पिछला लास्ट का कटअप था सिविल के लिए। तो आप अगर किसी भी कॉलेज में हैं तो 20-22 तक आपका परसेंटाइल है तो आपको सिविल मिल जाएगा, सिक्योर है, आपको सिविल मिल जाएगा। उसके नीचे भी है तो कुछ कॉलेजेस हैं जो न्यूली कॉलेज है, जैसे कि देखो बक्सर हो गया, गोपालगंज सिवान हो गया, ये सब कॉलेज आपको मिल जाएंगे। थोड़ा कम भी परसेंटाइल है तो भी मिलेगा, लेकिन वही है कि आपको सेकेंड राउंड तक मिल सकता है। फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा कटअप ज़्यादा है सिविल का, ठीक है। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सिविल का था। बाकी अगर आप मेरा पेड काउंसिलिंग आप लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग और डेप्थ में आपको चीज़ों को बताएंगे कि कैसे आप लोग को और चीज़ों का स्कोप किया जा सकता है, कैसे आप और अपने फील्ड में अपने सिविल से रिलेटेड और कैरियर को कैसे आप लोग मूव कर सकते हो। एक एक चीज़ बताया जाएगा आपको, मतलब कि सिविल क्या है नहीं है, और इन डेप्थ बताया जाएगा आपको। तो अगर जो लोग भी इंटरेस्टेड है अगर पेड के लिए, तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको सिंपली कॉल करना है, या व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं ही ऑलरेडी, वहाँ पे लिंक जाता है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। लिमिटेड हमारे पास सीट है, आप लोग बेशक ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम चाहेंगे कि जितने ही बच्चे हैं वो लोग अपना डाउट अगर चाहते हैं सिविल से रिलेटेड पूछना, तो वो लोग अपना क्वारी रखेंगे, ठीक है। तो हैंड राइज सबसे पहले आपने किया है, आपका नाम मैं बताता हूँ, आयुष आप बताएंगे, फिर शुभम आप बताएंगे, पहले आयुष आप बताइए, फिर एक एक करके आप बाकी लोगों का भी डाउट लेंगे। जो जो बच्चों को पूछना है आप हैंड राइज कर देंगे।
मैं मतलब कॉल करेंगे, आप अपना डाउट रखेंगे, ठीक है। चलिए आयुष, सबसे पहले आप अपना डाउट रख दीजिएगा। सर मेरा डाउट सीएसई ब्रांच को लेके था कि अगर गेट का कट ऑफ क्वालिफाई होता है या फिर कोई भी ब्रांच होता है, कट ऑफ अगर क्वालिफाई होता है गेट का, तो एनआईटी आईआईटी में एमटेक करने के लिए भी 75% क्राइटेरिया होगा ना? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। गेट जो है टोटली डिफरेंट होता है। आप किसी भी ब्रांच से देते हैं वो सेम प्रोसीजर अपनाता है। हर एक ब्रांच का ना एक अपना कटअप डिसाइड होता है, और कटअप ऐसा नहीं है कि हर बार सेम रहता है। वो कटअप जो है कि डिफरेंट डिफरेंट सेशन में डिफरेंट डिफरेंट आता है। वो डिपेंड करता है कि जिस साल का कटअप है उस साल में कितना बच्चे पार्टिसिपेट किए थे फॉर्म को भर करके एग्जाम देने के लिए। मान लीजिए कि हर एक कॉलेज में देखा है तो अगर 10-10 सीट रहती है, तो अगर मान लीजिए कि 5 कॉलेज है तो 10 बचे 50 सीट के लिए उसको गेट का एग्जाम देना है। अगर मान लीजिए कि 100 बच्चा भरा तो 1 पे 2 कंपटीशन है, तो उसके अनुसार उसका कटअप आएगा। अगर मान लीजिए कि 85 सीट है और 1000 बच्चा भर दिया तो उसके अनुसार उसका कटअप भी बढ़ जाएगा। तो इट्स डिपेंड्स ऑन कि जिस सेशन में एग्जाम हो रहा है उस सेशन में उस पर्टिकुलर सेशन में कितना सीट है और कितना बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो ऑन एन एवरेज देखा जाएगा तो हर साल जो बच्चे हैं ना 3.5 लाख के आसपास फॉर्म भरते हैं पूरा इंडिया में। 3.5 लाख, ज़्यादा लोग फॉर्म नहीं भरते हैं। तो 3.5 लाख से 4 लाख फॉर्म भरते हैं, और उसमें अगर आप देखोगे कटअप वगैरह तो 25, 26, 27 जाता है। अभी का कभी कटअप देखोगे तो 28 गया है इस बार। ठीक है, तो 25, 26, 28, 27, 30 है, मतलब 30 आपका जो स्कोरिंग मार्क है वो आपका सिक्योरिटी है। मतलब 30 तक आप लाओगे तो कोई ना कोई आईआईटी एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा। अगर पटना एनआईटी की बात नहीं सर, कर रहे हो, जैसे आईआईटी और एनआईटी में जेई मेन के थ्रू अगर बीटेक करना है तो 75% क्राइटेरिया इंटर में होना चाहिए। तो क्या गेट क्वालिफाई करने के बाद भी एमटेक करने के लिए 12 का जो 75% क्राइटेरिया है वो लागू रहेगा, या फिर उस समय डिपेंड नहीं नहीं नहीं, करेगा? 12 देखिए वो 12 पे नहीं होता है। जो आप गेट का फॉर्म भरते हैं सर, वो टोटली आपका बीटेक पे होता है। तो बीटेक में आपका 60% मांगता है। बीटेक में आपका 60% स्कोर करते हैं तो आपका एलिजिबिलिटी वहाँ पे पूर्ण होता है। वो 12th वाला पे वहाँ नहीं रखा जाता है। 12th बस आपका बीटेक के लिए है कि आपको 45% मिनिमम लाना पड़ता है ना। SC ST से हो गए तो 40%, अदरवाइज आपको 45%। तो आपने क्राइटेरिया तो पढ़ा होगा ना। तो प्रोस्पेक्टस में लिखा भी है कि अगर आप जेई मेन का फॉर्म भरे, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना तो 40-45% चाहिए। सेम उसी तरह से बीटेक करके आप वो फॉर्म भरते हैं तो बीटेक में आपका 60% आता है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। तो बाकी लोग, सिविल आप में लोग अपने सब्जेक्ट डाउट क्या अगर होते चाहेंगे तो हैं? पूछ लीजिएगा, ठीक है। आया क्या सर? और शुभम, आप अपना डाउट पूछो, आपने हैंड रेज कर रखा है। सर सिविल में पढ़ाया क्या जाता है, सब्जेक्ट क्या? हाँ देखिए, सिविल में अगर सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए सब्जेक्ट देखोगे तो टोटली देखोगे तो टोटल 22 से 23 सब्जेक्ट हैं। आपको हर सेमेस्टर में 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ने मिलेंगे। फिर अगले सेमेस्टर में आपको 4 से 5, फिर अगले सेमेस्टर में 4 से 5। तो हर बार देखोगे तो आपका पेपर बदलता है। टोटल देखोगे तो 3 साल 4 साल में आपको तकरीबन 20 से 22 पेपर पढ़ना होता है। 20 से 22 पेपर में देखोगे तो 17 या 18 जो पेपर होता है कोर पेपर होता है, और जो बाकी जो पेपर बच गया 22 में से वो पेपर आपका नॉन कोर होते हैं। उसको बस आपको पढ़ना होता है। जैसे कि सिविल में एक पढ़ना होता है सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन, वो कोर पेपर नहीं है। बस आपको सेफ्टी बताना है कि कोई साइट पे काम कर रहा है तो वहाँ पे ईंटा का से काम होगा, बालू छड़ सीमेंट से काम होगा, तो वहाँ पे कुछ सेफ्टी तो चाहिए ना। किसी को छड़ लग सकता है, किसी के सर पे ईंटा गिर सकता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारा लोग काम करते हैं तो हेलमेट लगाते हैं येलो कलर का, व्हाइट कलर का, ब्लू कलर का, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर होती है। तो वो सेफ्टी के पर्पस हो गया। तो एक पेपर आपका ये हो गया। एक पेपर वो होता है जैसे सॉइल पढ़ोगे, ठीक ना, आप मैकेनिक्स पढ़ोगे, सर्वेइंग पढ़ोगे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे, ठीक है। ऐसा बहुत सारा पेपर है जो आपको पढ़ना होता है। हर सेमेस्टर में आपको 4 से 5 पेपर पढ़ना होगा। फिर अगले पेपर में आपको अगला अगला सब्जेक्ट आपका चेंज हो जाएगा। तो 6-6 मंथ पे आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, और हर 6 मंथ पे आपका पेपर भी बदलेगा। तो 5 पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में वैसे कॉमन रहता है, सबको सेम चीज़ें पढ़नी होती है, ठीक है। उसके बाद से आप सेकंड सेकंड में जाओगे तो वहाँ भी आपका कॉमन रहती है। बाकी थर्ड सेमेस्टर जाओगे ना, थर्ड सेमेस्टर में दैट मीन कि आप सेकंड ईयर में जाओगे तो वहाँ से आपका ब्रांच पेपर चालू होती है। तो पहला जो ब्रांच पेपर पढ़ोगे आप लोग, वहीं आपको मिलेगा सर्वेइंग मिलेगा, ठीक ना। आईसी पढ़ना होता है, इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग क्या है, पूरा एक पेपर बनाया गया है। सिविल किसे कहते हैं, सिविल की जरूरत क्यों है, ये सब चीज़ें आपको डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। लेवल कैसा रहता है उसका? हाँ, क्या बोल रहे थे आप। लेवल कैसा रहता है, मतलब इजी या मीडियम? हाँ देखिए, आप अगर लेवल की बात करते हैं कि मतलब ये ब्रांच टॉप है या मतलब नॉर्मल है, ये सब जानना चाह रहे हैं ना आप। यस। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिविल टॉप है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। अदर कंपैरिजन भैया से देखिएगा सीएससी का तो अदर, प्लेसमेंट के बारे में भी बताइए भैया।
ठीक है, आपको सब देखिए, मैं अभी सिविल से एक्सपर्ट हूँ तो मैं सिविल का ले रहा हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा देर में आपको सीएस वाला भी मिल जाएंगे, सब काम बारी बारी से आएगा, तो आप उनके रिस्पेक्टिव से पूछेंगे ना सर, तो मेरे से ज़्यादा बताएंगे, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सिविल का लूँ, बाकी आगे वाला लेंगे वो सीएस का, ठीक है। अब बस पेशेंस बनाए रखिएगा सब लोग। तो सिविल वालों के लिए मैं बता दूं कि देखिए, आप अगर लेवल पूछ रहे हो ना कि किस तरीके से चीज़ें मैटर करती हैं, तो सिविल में जो चीज़ें पढ़ते हो ना वो बहुत ईजी होता है, अदर ब्रांच से तो बहुत ईजी होता है, इतना मान के चलो। क्योंकि देखो, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना उसको आप सामने से देखते हो, आप घर में अपने घर बनते हुए देखा होगा, ईंटा को कैसे जोड़ते हैं ये देखा होगा, सीमेंट बालू कैसे मिलाते हुए देखा होगा, सेम वही चीज़ें पढ़नी होती है। रोड बनते अपने घर में देखा होगा, गाँव में अपने देखा होगा, रोड बनता है तो पहले इम्बैंकमेंट बनाते हैं, फिर मिट्टी भरते हैं, फिर उस पर रोलर चलाते हैं, फिर पानी देते हैं, फिर वो कंक्रीटिंग करते हैं, फिर पीसीसी करते हैं, फिर पानी देते हैं, फिर देखा होगा आपने अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट बनता है तो जो अलकातरा वाला होता है ब्लैक कलर का, उसमें देखेंगे उसमें रोलर चलता है, ये सब काम होता है, तो वो उसको आप इंडिविजुअली देख सकते हैं, उसको रियलाइज कर सकते हैं, तो वो बड़ी ईजी है पढ़ाना। मेरे रिस्पेक्ट में सिविल बहुत ईजी है। बट अगर आप कुछ और ब्रांच चूज करते हो तो वहाँ पे चीज़ों को आप विजुलाइज करने के लिए आपको लैब जाना होगा, आपको टेस्ट करना होगा, बट यहाँ सिविल में ऐसा कुछ नहीं है, आप जो भी चीज़ कर रहे हो ना आप चलते फिरते आसपास अपने देख सकते हो। अगर आप पढ़ने लगोगे, इंटरेस्ट आने लगेगा, तो वही चीज़ें आप जाके रोड बस जो बनता है ना, उस जाके इंजीनियर से पूछोगे आप कि सर ये ऐसे कैसे हो रहा है, हमने पढ़ा है सर ये ऐसे होता है, तो वो आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, आप जहाँ भी जाओगे देखोगे चीज़ें तो बड़ी क्लियरिटी मिलते रहेगा अदर कंपेरिजन से, तो ये मेरे लिए ये ऐसा मेरे को लगता है। बाकी आप लोग भी पढ़िएगा तो अपना एक्सपीरियंस जरूर रखिएगा एक बार। और किसी को कुछ डाउट है? हेलो भैया। हाँ, एक बार अपना नाम बता दीजिएगा, हम किसको डाउट ले रहे हैं इसको हमको नोट करना है, ठीक है। मेरा नाम अभिषेक है भैया। ठीक है, बोलिए अभिषेक। 25 तो ईबीसी कैटेगरी से है, तो सिविल आपका आवाज कट रहा है, एबीसी कैटेगरी से हैं और कितना आपने बताया अपना परसेंटाइल? 25 है भैया, 20। हाँ, 25 है तो आपको मिल जाएगा, सिविल के लिए आप सिक्योर है, मैंने बोला ही था 20-22 के ऊपर मिल जाता है सिविल, तो आप सिक्योर है, आप घबराइए नहीं। अगर पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लिए होंगे तो ठीक है, आपको हम लोग कहीं से ना कहीं से कैसे भी ना कैसे भी करके हम आपको सिविल हमेशा कोशिश करेंगे दिलवा दे। अगर पेड नहीं भी लिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि पेड ले लें, 149 में कुछ जाता नहीं है, लेकिन ले लेंगे तो हम लोग को भी जी नहीं। कंफर्टेबल रहेगा ना, आपको हमेशा हम गाइड करेंगे। अदरवाइज चीज़ है कि आप जी फ्री भैया। ग्रुप में रहते हैं, तो वहीं जो सेपरेशन नहीं मिलता है तो फिर हम लोग मिस कर जाते हैं। बट हम लोग फ्री वाला ग्रुप में भी बहुत चीज़ें बताते हैं, ऐसा नहीं है, आप देखते होंगे जब जी ग्रुप में जुड़ते होंगे तो बहुत चीज़ हम लोग बताते हैं, हर एक टॉपिक पे हम लोग मीटिंग भी रख के डिस्कशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग आपके लिए भी कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि फ्री में तो हमको कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत चीज़ मिल रहा है। इतना आपको जानने के लिए ना, आप खुद से जब 3 साल 4 साल टाइम देकर के पढ़ोगे ना तब पता चलेगा। और कोई ऑलरेडी 4 साल 5 साल 6 साल पढ़ के आया ना तो वो जानता है, तो सीधे आप उनसे हिंट ले सकते हैं, बेशक अपने क्लियरिटी के लिए, ठीक है। बाकी हर्षवर्धन आप अपना डाउट रखिएगा। तो भैया थोड़ा सा और मेरा जी तो भैया। इस जी भैया, कंफर्म मिलने का चांस है ना भैया? कौन सा कॉलेज मिल सकता है भैया? भैया हम आपको बता दें, 110% गारंटी है कि आपको मिल जाएगा। कॉलेज कौन सा मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आप कॉलेज कैसे चूज करते हैं, बिना कॉलेज चूज किए हम कैसे बता देंगे कौन सा कॉलेज मिलेगा। जब आप मेरे यहाँ से काउंसलिंग कराएंगे ना सर, तो हम आपको बताएंगे कि कौन सा कॉलेज लेना है, तो उसमें क्लियरिटी रहेगा हम लोग पास कि आप मेरे यहाँ से पेड काउंसलिंग कराए तो ये कॉलेज हम डालें तो इसमें मिलने का चांस है। आप अगर मेरे यहाँ से काउंसलिंग है तो हम कैसे बता देंगे कि आप चॉइस फिलिंग कौन सा कॉलेज किए हैं। मान लीजिए कि जो कॉलेज मिलना था जिस परसेंटाइल पे, वो परसेंटाइल पे आपने कॉलेज चूज किया नहीं है, तो वो मैं कैसे बता दूंगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, तो वो थोड़ा मुश्किल अच्छा। होता है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा भैया कि जो इसमें जो रजिस्ट्रेशन में जो सब्जेक्ट चूज करने के लिए बोलता है भैया, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही डालना है या तो फिर और कोई हिंदी इंग्लिश भी डालना है? नहीं नहीं नहीं, जो आपने करके आया होगा ना 12th में वो डालना है, वो बस वो जानना चाह रहा है आपसे, ये नहीं जानना चाह रहा है कि फिजिक्स। आपको वहाँ जाके थोड़े पढ़वाएगा वो। आप तो वहाँ इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हो ना, उसको क्या पढ़ के जा रहे हो उससे मतलब नहीं, जो आपने पास्ट में क्या पढ़ रखा ना बस उसका वो रिकॉर्ड जानना चाहता है, ठीक है। हर्षवर्धन फिजिक्स आप के। अपना एक बार, हर्षवर्धन आप एक एक करके लेंगे, आपको दोबारा हम बात करेंगे, ठीक है। और भी बच्चे हैं, जी। सभी लोग हाँ इंतजार कर भैया, रहे हैं। भैया जैसे मेरा 82% आया है तो मेरे को टॉप 5 या टॉप 6 में मिल जाएगा, तो उसका प्लेसमेंट का क्या सीनारियो है वो सब बताइएगा। 85 तो आप सिविल के लिए अप्रोच करना चाहेंगे ना? अरे नहीं भैया, CSC था मेरा। हाँ, तो सीएससी के लिए आपको डाउट लिया जाएगा, ठीक है। हमारे सीएससी के जो एक्सपर्ट हैं बजरंगी सर, वो आपका डाउट लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे। और ये रैयन से जो भी हो एक बार अपने डाउट रखेंगे, ठीक है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम अगले ब्रांच के लिए मूव करें क्या? विकास आपके पास कोई डाउट है? अभिषेक मिश्रा आपके पास कोई डाउट है?
भैया मेरे पास तो है थोड़ा सा। हाँ बोलिए। तो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ही नंबर न देना है, हिंदी इंग्लिश का तो नहीं देना है तब? नहीं, जो जो आप पढ़ेंगे ना ट्वेल्थ में, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा। जो आप ट्वेल्थ में पढ़े होंगे ना, वो मार्कशीट आपके पास होगा ना, मार्कशीट एक बार आप देखिएगा, उसमें आपको दिख जाएगा, वही चीज़ आपको डालना है, ठीक है? या तो अदरवाइज आप उसमें भी ग्रुप में मैसेज करिएगा, हम लोग कॉल करके आपको डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक। ठीक है। थैंक यू। सौरभ कुमार एक बार अपना डाउट रखेंगे। रेयान आप एक बार डाउट रखेंगे आप अपना। तो भैया ये बख्तियारपुर और गया का गया में इन दोनों कॉलेज में कौन सा अच्छा रहेगा? सिविल के लिए ना, हाँ। सिविल के लिए जगह बढ़िया है, क्योंकि देखिए बख्तियारपुर कॉलेज इधर तक चलता था, अभी इधर शिफ्ट हुआ है। बख्तियारपुर भी खराब नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में गया थोड़ा पुराना कॉलेज है, तो वहाँ पे सिविल का बहुत फैसिलिटी है, और वहाँ का जो चीज़ें हैं ना, वो सिविल के अनुसार वहाँ पे डिजाइन की गई हैं, तो बख्तियारपुर के कंपेरिजन में हमको गया ठीक लगेगा। रेयान आप अपना जी डाउट हेलो। रखिए। जी, जैसे आपने सिविल के लिए बताया कि टॉप का कॉलेज मुजफ्फरपुर है, उसके बाद मोतिहारी है, वैसे ही सीएससी के लिए टॉप टू बॉटम बता देते हाँ, पाँच सीएससी छः। के लिए जो सीएससी के लिए जो हमारे है ना, वो बताएंगे आपको। प्लीज आप लोग इस चीज को नोट करके रखिए ना, कि जो जो भी देखिए, जी हम सिविल में तो भैया आप सिविल बता। सीएससी लाइए, अब सिविल वाले अब नहीं बचे हैं, आप सीएससी लाइए। ठीक है, ठीक ठीक है, है सर। हेलो। ठीक है। बाकी हमारे नेक्स्ट, ठीक है, बाकी प्रोसीड करिए आप। पहले तो अभिषेक आप अपना म्यूट कीजिए, ठीक है? आपका क्वेश्चन हो गया है ना कंप्लीट, आप म्यूट कीजिए तो। और कोई बच्चे हैं सिविल के जिनको सर से कुछ अभी भी पूछना बाकी रह गया है? अब नहीं है ना सिविल के? हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो सर। मैं कोई नहीं है सिविल का, सीएससी का लाइए। ठीक है, हेलो, जी बोलिए। आवाज आ रहा है? हेलो। जी जी बोलिए। अरे जैसा मेरा एक क्वेश्चन है जो फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी वाला है, वो सिविल के अंदर ही आता है, जैसे सेफ्टी इंजीनियर के लिए, तो सिविल इंजीनियर बढ़िया रहेगा या वो सही है? दो जी एक कॉलेज बार जो आप, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। आप सिविल बोले, उसके पहले आप कुछ और बोल रहे थे ना, वो थोड़ा बात बता दें, एक बार और बता देंगे आप अपना क्वेश्चन सर। सेफ्टी, आवाज आवाज आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है, बोलिएगा। फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी है ना, जो दो कॉलेज में है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ये न्यू ऐड हुआ है ना इस बार। अब पता नहीं न्यू ऐड हुआ है कि नहीं, हम तो इसी बार देखे हैं, मतलब चेक किए हाँ इस बार। उसके बारे में कुछ बता सकते हैं होगा? हाँ देखिए, इसमें मैं बता दूं, देखिए सिविल का ना बहुत सारा अभी दो पार्ट निकला है, जो आपने बोला। ये सबसे ज्यादा ना, ये जो पार्ट है ना, अभी न्यूली ऐड हुआ है। और इसमें क्या है ना, कि स्पेशली जो पर्पस है इसका ब्रांच को ऐड करने का, वो सिंपल सा पर्पस है कि सिविल वाले बहुत लोग पढ़ देते हैं, बट सिविल में भी अगर किसी को स्पेशल बना रहे, जो सेफ्टी को लेकर के चीजों को समझे, सेफ्टी को लेकर के पढ़े, सेफ्टी को लेकर के वो जागरूक रहे, सेफ्टी को लेकर के लोगों में अवेयरनेस दे, सेफ्टी को लेकर के वो चीजों को डिजाइन करे, तो वो हमारा सेफ्टी वाला हो जाएगा। और ये अगर सिविल और सेफ्टी में देखेगा तो सिविल बेस्ट रहेगा, क्योंकि सिविल में सेफ्टी को पढ़ने मिल जाएगा, बट सेफ्टी पढ़िएगा तो सिविल का मिलना उसमें मुश्किल है। तो कोशिश ये करें कि आप सिविल ले, सेफ्टी वाला अगर नहीं मिलता है सिविल, तो आप उसके लिए अप्रोच करें। वो खराब नहीं है, लेकिन वो सिविल का एक सब पार्ट है, जैसे सीएस में होता है ना, सीएस एक प्रॉपर हो गया, और सीएस में एक आईओटी भी आता है, एक सिक्योरिटी वाला भी आता है, ठीक है? तो ये वाला जो सब ब्रांच है ना, उसी तरह से इसमें सिविल में ऐड हुआ है, और ये न्यूली 1-2 साल से ऐड हुआ है, ये पहले नहीं था, ठीक है? तो पहले सीएस को सिविल को अप्रोच करेंगे, उसके बाद इसको अप्रोच करेंगे, ठीक है? थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे से बच्चों को समझाएं, और हमको लगता है भी कि सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो विकास सर, हम चाहेंगे कि अब आप मैकेनिकल के जो भी बच्चे हैं, उनको जो भी अब उनको उनके ब्रांच से अरे रिलेटेड सर अब जो भी सीएससी प्रॉब्लम लाओ है ना, मैकेनिकल के सीएससी। बच्चे। अरे सीएससी लाओ सर। मैकेनिकल के कोई बच्चे नहीं है इसमें, इस मीटिंग में? नहीं नहीं मैम, नहीं मैम, सब जी सीएससी नहीं। मिलेंगे आपको। अच्छा ठीक है। तो बजरंगी सर, हम चाहेंगे कि आप सीएससी के बच्चे बहुत सारे हैं, उन लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सीएससी में, तो आप प्लीज आइए और इन लोग का जो भी प्रॉब्लम है वो आप थोड़ा देखिए। ओके, तो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जी बढ़िया है।
गुड इवनिंग सर। जी दरअसल कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो डाउट है वो सीएससी से रिलेटेड है ना। तो हम डिस्कस जी करेंगे सर। सीएससी के बारे में कि सीएससी में कौन कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, सीएससी के लिए कौन कौन से कॉलेज बेस्ट हैं बिहार में, और उसके बाद जो है सीएससी सर, में अगर आप कॉलेज और प्लेसमेंट का पीपीटी भी आप बना देते तो अच्छा रहता, मतलब जैसे अभी चल रहा है स्क्रीन पे ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग का, तो पीपीटी भी रहता तो अच्छा रहता। सब चलेगा। देखिए आप, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप सीएससी से एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद आप जॉब कहाँ कहाँ मिल सकता है आपको, और उसके बाद अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं आगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है। बिहार में कौन कौन से कॉलेजेज हैं सीएससी के लिए बेस्ट हैं, वो सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? जी 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 जी, जी सर। एकदम मस्त। ओके, तो आप सबको आप सबको इंजीनियरिंग में कितने ब्रांचेस के बारे में नॉलेज है, कितने ब्रांच होते हैं? सबसे पहला होता है सीएस अरे सिविल, माधवी यार, फिर रिफ्रेश करो, अच्छा आएगा। इलेक्ट्रिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये जो ब्रांचेज हैं, एक लगता है मेरे से सीएससी इस पे छूट गया है, कोई नहीं, हम इसको ऐसे ही देख लेते हैं। ओके, तो सीएससी के लिए अगर हम डिस्कस करें ना, तो सीएससी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में अगर रिफ्रेश आपका वाले ब्रांच रिफ्रेश सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, या फिर कोई सा भी अगर आपका ब्रांच है, ठीक है, तो उसमें आपको फर्स्ट ईयर सबको एक साथ पढ़ता है, ठीक है। सारे ब्रांच के स्टूडेंट जो है एक साथ पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको सब जितने भी ये है ना ब्रांचेज हैं, सब सारे ब्रांचेस का एक साथ मिलकर पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड ईयर में क्या होता है, सब कोई अपने अपने ब्रांच में चला जाता है। मैकेनिकल वाले चले जाएंगे मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल में, सिविल वाले सिविल में, और सीएस वाले सीएस में, ठीक है। सीएस में जो आपको मेन चीज पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, वो होगा आपका एल्गोरिदम, ठीक है। कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, उसको कैसे क्या क्या तरीका हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। उसके साथ मिलेगा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके साथ जो होगा आपको मिल जाएगा इसमें कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है। उसके साथ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, इसके साथ देखिए, ऐसा नहीं कि अगर आप सीएससी में है तो आप सिर्फ सीएससी का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसमें आपको सिविल का भी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट जो है सिविल का भी पढ़ना होता है, एक्सक्यूज एक मी दो सर, सब्जेक्ट जो बस है इलेक्ट्रिकल का भी पढ़ना होता है। यस, बजरंगी सर, बस एक मिनट लेंगे हम आपका। बोलिए। आप लोग प्लीज म्यूट करके रहिए, ठीक ना। आप लोग म्यूट नहीं कीजिएगा, आप लोग को ही दिक्कत होगी, आवाज इको होगा और आप लोग को ही प्रॉब्लम होगी। आशुतोष आप म्यूट कीजिए, ठीक है। आप लोग म्यूट नहीं कर रहे हैं, आप लोग को दिक्कत हो रही है सुनने में सर की बातें, तो आप लोग प्लीज म्यूट रहिएगा, जितना अच्छा रहेगा कि सर की बातें आप लोग को क्लियर सुनाई देगी। सॉरी सर, आप स्टार्ट कीजिए। ओके, थैंक यू। तो मैंने आपको जैसा बताया कि अगर आप सीएससी में है तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ सीएससी का सब्जेक्ट पढ़ना है, उसमें जो है आपको इलेक्ट्रिकल का भी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, एक दो सब्जेक्ट, आपको सिविल का भी एक दो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, मैकेनिकल का भी एक दो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे जो है सभी ब्रांचेज में आपको मिला के पढ़ना होता है, ठीक है। जहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल का अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा, आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी होगा। सिविल के लिए आपको रोड एंड सेफ्टी पढ़ाया जाएगा कि रोड में आपको सेफ्टी कैसे रखना है, ये सब चीजें सिविल का पढ़ाया जाता है। अगर बात करें मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल का वहाँ पढ़ाया जाता है आपको ईडी यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये सब चीजें जो है सिविल में कॉमन होती है, जो दूसरे सब्जेक्ट से लिया गया होता है, ठीक है। आपको इसमें प्रोग्रामिंग सिखाया जाएगा, साइबर सिक्योरिटी सिखाया जाएगा, डेटा बेस सिखाया जाएगा। अभी शायद आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये सब्जेक्ट में पता नहीं क्या होता होगा, कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या होता होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता होगा, उप्स में, प्रोग्रामिंग में, साइबर सिक्योरिटी में, इन सब में क्या होता होगा, ठीक है। बहुत सारा अभी आपको डाउटेड हो, इसके बारे में डाउट होगा, हम एक एक करके सबको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले बात करें एल्गोरिदम की। इसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना डिफरेंट डिफरेंट तरीका बताया जाता है, ठीक है। आपको आप जो है एक क्वेश्चन को कितने तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज अगर हम आपको बोले आपको 1+1 करना है, आपको 2 नंबर दे रहे हैं, आपको 2 नंबर को ऐड करना है, तो उसके भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं बताऊंगा मैं कौन से कॉलेज में, सब आपका डाउट लिया जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि जैसे आपको दिया जाए 2 नंबर जोड़ने के लिए, 1+1 करने के लिए, ठीक है, तो उसको ऐड करने के लिए माधवी एक बार आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए, शायद आपको आवाज नहीं आ रही है।
तो उसमें क्या होगा कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, उसको आपको सिखाया था एल्गोरिदम में। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और साउंड ऑन करो। ओके, उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आप सभी को पता है कि आज के समय में जो है एआई जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको एआई के बारे में भी सीएससी के अंदर बताया जाता है, ठीक है, कि उसको ये कैसे डेवलप करना है, आपको कोड वगैरह, ठीक है। इसमें आपको पढ़ाया जाता है कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर को कैसे एक दूसरे से जोड़ते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कराया जाता है। उसके साथ आपको डेटा स्ट्रक्चर बताया जाता है कि आपको अगर डेटा रखना है, स्टोर करना है डेटा, तो उसके लिए कौन कौन से तरीके हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। इसके साथ उप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, साइबर सिक्योरिटी कराया जाता है कि आप ऐसा कुछ लिखिए जिससे कोई कंप्यूटर को हैक ना कर सके, ठीक है। डेटा को स्टोर करने का तरीका, उसके साथ जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग कराया था जो दूसरे सब्जेक्ट से आता है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल से आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इतने सारे टोटल आपको 24 से 25 सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ने को मिलेंगे इसमें सीएससी में, यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, ठीक है। ओके, तो ये हो गया सीएससी के सब्जेक्ट्स। अब हम बात करते हैं, यदि आप सीएससी से एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक है। सीएससी में एडमिशन लेने के बाद अगर जब आप पास आउट होते हैं, ठीक है, उसके बाद जो आप जॉब लेते हैं, जॉब होती है किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, जैसे आपके पास फेसबुक है, गूगल है, अमेजोन है, ठीक है, इंस्टा है। अब तो फेसबुक इंस्टाग्राम सब जुड़ के मेटा बन गया है। ऐसे जितनी बड़ी बड़ी कंपनी में है आप उनमें जॉब ले सकते हैं, ठीक है। उसके साथ जो है आप जितने भी स्टार्टअप हैं, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, रेपिडो है, इन सभी स्टार्टअप्स में जो है आप जॉब ले सकते हैं इजिली। स्टार्टअप अगर आप नहीं चाहते हैं, अगर आपको नहीं मिल पाता है, तो आप किसी छोटी कंपनी में बढ़िया से आपको बढ़िया अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है, जिसमें आप जो है जॉब ले सकते हैं, ठीक है। मैं भी अभी 2-3 साल से जॉब कर रहा हूँ कंटिन्यूअस सीएससी में ही, ठीक है। तो अगर आपको फ्यूचर में अगर प्लेसमेंट की भी दिक्कत कोई आ रही है तो वहां भी भैया हम आप लोग जो कहाँ है आपको जॉब कर हेल्प रहे हैं करते अभी? हैं। बोलिए, आप बताते हैं आपको आगे करके, अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो ये सब जो है आपको यहाँ इस बड़ी बड़ी कंपनी में आप जो है इजिली जॉब कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सर ये उसके सीएससी बाद में एआई के साथ जो ये मशीन लर्निंग है वो क्या है? हाँ बता रहा हूँ, देखिए अभी जो है ना, अभी के टाइम पे 3-4 चीज है, जब से कोविड आया है तब से 3-4 चीजें जो है बहुत ज्यादा बूम पे आई है, ठीक है। एक है सबसे पहले प्रोग्रामिंग, ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, प्रोग्रामिंग, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद अभी के टाइम पे एमएल यानी मशीन लर्निंग भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, ठीक है। मशीन लर्निंग के साथ में अभी जो है एक चीज और है, डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, डेटा साइंटिस्ट भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा। तो आप यदि आप सीएससी से करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जॉब लेने के, ठीक है। आप चाहे तो कोडिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो एआई सीख सकते हैं, एआई में भी अपना कैरियर बना सकते हैं, आप चाहे तो मशीन लर्निंग सीख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ आप चाहे तो ये डेटा एनालिस्ट में आप जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है अब जो है आ गए हैं। ये जो कोविड से पहले ऑप्शन बहुत कम थे सीएससी वालों के लिए, आप देखिएगा कोविड से पहले मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन समय बहुत ज्यादा जॉब होता था। लेकिन जब से कोविड आया है, कोविड आने के बाद आप देखे होंगे कि बाकी ब्रांच के लोग जो है घर बैठ गए थे, लेकिन सीएससी वाले जो भी थे जॉब करने वाले, वो घर बैठ के ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे अपना जॉब। देखा होगा आप लोगों ने, इवन मैं भी जो है, मैं तो उस टाइम पे पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मेरे बहुत सारे नोन ऐसे थे जो घर बैठे ही काम करते थे। तो उस टाइम हमें लगता था कि क्या ही जॉब कर रहे होंगे ये लोग घर बैठे, क्योंकि जॉब तो अभी हमें पता था कि जॉब जो है लोग कंपनी में बैठे करते हैं, ये घर बैठ के क्या काम कर रहे होंगे। तो जब हम अब काम करते हैं घर बैठे हैं, तब मालूम चलता है कि हाँ, ये सीएससी इतना आसान है कि आप घर बैठे ही जो है आसानी से जॉब कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप प्रोग्रामिंग में जाएं, चाहे आप मशीन, चाहे आप एआई में जाएं, चाहे आप डेटा एनालिस्ट में जाएं, सब में जो है आप घर बैठे भी जॉब कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी जो है आपको प्रोवाइड करती है इसमें वर्क फ्रॉम होम, यानी आप घर बैठे काम कर सकते हैं। उसके साथ आपको इसमें मिल जाता है, आपको इसमें पूरा किट मिलता है, जहाँ पे आपको कंप्यूटर, आपको एक बड़ा सा स्क्रीन मिल जाता है जिसको आप अपने कंप्यूटर से और अटैच कर लेते हैं बड़े स्क्रीन के लिए। उसके साथ आपको लैपटॉप, उसके साथ आपको विजिटिंग टूर, बहुत कुछ मिलता है कंप्यूटर साइंस जो जॉब करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि बिहार में टॉप कॉलेज कौन सा है, ठीक है, जिसके लिए आप सब अभी एक्साइटेड होंगे। मुझे लगता है कि बिहार में अगर सीएससी जी में जी एडमिशन लेना है तो मुझे जी कौन से कॉलेज में लेना चाहिए, टॉप कॉलेज कौन सा है, ठीक है। जी
तो मुझे लगता है कि आप टॉप अगर से 5 6 10 बता दीजिए। ठीक जरूर बताऊंगा मैं। सर मुझे लगता है कि आप सबने भी कुछ ना कुछ रिसर्च किया होगा। एक बार आप बजरंगी लोग सर म्यूट कीजिएगा प्लीज, बजरंगी सर सबका हम डाउट बोल रहे लेंगे आप थे लोग। कि एआई का इफेक्ट क्या है सीएस मतलब जॉब में, सीएस वाले को जॉब में? ठीक है मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी मैं सीएससी का कॉलेज जान लेता हूँ कि बिहार में टॉप कॉलेज कौन से हैं सीएससी ब्रांच के लिए। ठीक है, सबसे जो टॉप पे है वो भागलपुर यूनिवर्सिटी है, भागलपुर कॉलेज है। ठीक है, भागलपुर जो इंजीनियरिंग कॉलेज है सबसे टॉप में है बिहार में सीएससी ब्रांच के लिए। ठीक है, अगर आप चाहिएगा मुजफ्फरपुर में, तो मुजफ्फरपुर में जो है आपको सीएससी ब्रांच नहीं मिलेगा, वहां पे आपको मिलेगा आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, आप वहां चाहे तो अगर आपको वहां भी मिलता है मुजफ्फरपुर में तो वहां भी आप ले सकते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। वही होता है कि आईटी में जो थोड़ा सा आपको हार्डवेयर के बारे में पढ़ाया जाता है सॉफ्टवेयर के साथ साथ। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आता है वो है मुजफ्फरपुर एमआईटी। ठीक है, अगर हम सीएससी के लिए देखें सबसे पहला हो गया हमारा भागलपुर। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में जो है आईटी मिलेगी आपको। थर्ड में आता है गया, गया में जो है आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। ठीक है, नंबरिंग ऐसी है इसकी। उसके बाद उससे नीचे आप आइएगा तो आपको मोतिहारी है। उसके नीचे आने के बाद आपको दरभंगा में मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद यदि आप नालंदा में लेते हैं एडमिशन, ठीक है, तो नालंदा में जो है आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी है, उसके साथ आपको इसमें एआई एंड मशीन लर्निंग का भी इसमें दिया गया है। ठीक है, आपको यदि नालंदा में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ वहाँ पे जो होगा आपको मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यानी सीएसई, और उसके साथ ही जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एआई एंड एमएल, ये एक अलग ही ब्रांच जो है नया आया है जो कि बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहा है। तो आप इसमें भी अपना करियर जो है बना सकते हैं और बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद भैया आइएगा अगर बख्तियारपुर। आप नालंदा के, ओके मैं बता रहा हूँ नालंदा के बाद जो आता है वो है हमारा छपरा। ठीक है, छपरा में भी आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा बख्तियारपुर जहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। ठीक है, बख्तियारपुर जो है हमारा वैसे रैंकिंग में अगर देखें तो 7 नंबर पे आता है बख्तियारपुर, 8 नंबर पे सॉरी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के बाद भैया आता है एक बेगूसराय। यूट्यूबर बोल रहा था बेगूसराय में ये भी आपको मिल बख्तियारपुर जाएगा। थर्ड पे आता है, उसका प्लेसमेंट पटना के साइड है तो बहुत ज्यादा है। नहीं मैं प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं कॉलेज की रैंकिंग बता रहा हूँ आपको। कॉलेज यदि आप सिविल ब्रांच से या यदि आप सीएससी ब्रांच से लेना चाहते हैं उसमें कौन से रैंकिंग पे आता है ये। ठीक है, मैं अभी वो बात कर रहा हूँ। भैया प्लेसमेंट के हिसाब ओके से बोलिए ना, अंत में तो प्लेसमेंट ही लेना है ना। ठीक है मैं आप सबको बताता हूँ प्लेसमेंट के बारे में भी। देखिए यदि आप भागलपुर से लेते हैं एडमिशन ना सीएससी ब्रांच में, ठीक है, होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द कॉलेज में एक ब्रांच में टोटल 60 सीट रहता है। ठीक है, 60 सीट ही रहता है एक ब्रांच में। तो भागलपुर में भी 60 ही सीट है। और एक चीज आपको और बता दूं कि जितना भी टॉप कॉलेज है ना वो हमेशा चाहेगा कि हमारा जो कॉलेज है उसका नाम कभी खराब ना हो। तो जो भी टॉप कॉलेज है जैसे भागलपुर सबसे टॉप पे आता है, तो भागलपुर कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरे कॉलेज का रैंकिंग जो है नीचे जाए। तो उसके लिए वो कॉलेज क्या करते हैं जो टॉप पे हैं वो यही चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंपनी को बुलाऊं ताकि जो है लड़कों का प्लेसमेंट हो और मेरा नाम जो है बरकरार रहे। समझे? तो भागलपुर जो है ऐसे जिस हिसाब से कॉलेज की रैंकिंग बनी है ना बिहार में, वो रैंकिंग जो है ऐसा नहीं कि कोई भी रैंकिंग अपने ऑटोमेटिक सीक्वेंस से बना दिया। रैंकिंग जो है बहुत सारी चीजों को मिला के बनती है। रैंकिंग बनता है आपका प्लेसमेंट के हिसाब से, रैंकिंग बनता है आपके कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद रैंकिंग बनता है कॉलेज में जो फैसिलिटी है ये में आपको मिल रही है, कॉलेज में पढ़ाने के जो टीचर्स हैं वो कैसे पढ़ाते हैं, सबको मिला के रैंकिंग बनती है। ठीक है, तो जो आपको टॉप में कॉलेज दिख रहा है ना जो बिहार में रैंकिंग निकाली है उसी हिसाब से कॉलेज की भी रैंकिंग है और उसी हिसाब से वहाँ प्लेसमेंट भी होता है। ऐसा मत सोचिएगा कि अगर मैं ये दरभंगा में ले लूँ तो मुझे कम प्लेसमेंट मिलेगा और यहाँ पे ले लूँ तो मुझे ज्यादा मिलेगा भागलपुर में। आपको जब प्लेसमेंट अभी के टाइम मैं बोल रहा हूँ ना सीएससी में अगर आप एडमिशन लेते हैं ना तो आपको 80% जो है चाहे आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले 80% जो है आप जॉब जो है आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, सर लेकिन ये अभी जो है जब से सिंपल सीएससी करने में फायदा है या फिर किसी ब्रांच को लेके उसमें स्पेसिफाई जैसे एआई या मशीन लर्निंग या डेटा साइंस ले लो वो सही है? ठीक है मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए जिस कॉलेज में आपको सीएससी मिल रहा है उसमें आप सीएससी लीजिए, और जिसमें आपको सीएससी नहीं मिल रहा है किसी कोई और ब्रांच मिल रहा है या फिर सीएससी के अलावा साथ में जो है कोई और ब्रांच नहीं मिल रहा है
तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जो है सीएससी लीजिए, क्योंकि सीएससी के अंदर में आपको एआई भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, सीएससी में आप जब पढ़ते हैं तो वहां पे आपको एआई भी कराया जाता है, आपको मशीन लर्निंग का भी सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है उसके साथ में। लेकिन यदि आप मशीन लर्निंग लेंगे ना तो वहां पे आपको कोडिंग नहीं सिखाया जाता उतना ज्यादा जितना सीएससी में कराया जाता है। तो यदि आप सीएससी लेंगे ना तो सीएससी में जाने के बाद आप एआई में भी कर सकते हैं जॉब, आप मशीन लर्निंग में भी कर सकते हैं, आप जो है डेटा एनालिस्ट में भी अपने करियर बना सकते हैं। लेकिन यदि आप जो है सिर्फ एआई पढ़िएगा तो एआई में पढ़ के आप सिर्फ जो है सीएससी में नहीं आ सकते हैं। ये थोड़ा सा आपका स्कोप जो है घट जाता है। जैसे अभी पंकज जब सिविल के बारे में बताया था, वहां बताया उन्होंने कि यदि आपको फायर के लिए लेना है तो उसके लिए फायर टेक्नोलॉजी के लिए अगर आपको लेना है तो उसके लिए क्या कीजिए, आप सिविल लीजिए, क्योंकि सिविल के अंदर नहीं आता है फायर वाला, फायर टेक्नोलॉजी जो है। तो ऐसे ही जो है सिविल के ये सीएससी के अंदर में आता है आपका एआई और मशीन लर्निंग, ये दोनों चीजें जो है सीएससी के अंदर में ही आती है। अभी क्या हुआ ना, जैसे बूम आया है सीएससी ब्रांच में, इतने सारे बूम आ गए हैं ना, मानिए कि अब 60 ही सीट है किसी कॉलेज में, ठीक है, और स्टूडेंट हो गए 80, चाहे स्टूडेंट हो गए 100, तो वो कॉलेज क्या करती है, एक नया ब्रांच क्रिएट कर देती है, जैसे मशीन लर्निंग और एआई। ठीक है, ये जो है अभी नया पे डेवलप हुआ, आप देखिएगा आज से 3-4 साल पहले आपको ये मशीन लर्निंग और एआई किसी कॉलेज में नहीं मिलता होगा, लेकिन अब जो है ये बहुत तेजी से ग्रो हुआ है और बहुत तेजी से आगे इसका स्कोप भी है। ठीक है, तो तो भैया आपको ये प्लेसमेंट के लिए सीएससी के साथ अदर क्या बोल रहा ब्रांच मतलब कैसे ऐड होगा? सीएससी के साथ अदर ब्रांच अब कैसे ऐड करेंगे, मतलब वो मिलेगा तो उसका प्रोसेस क्या होगा? सीएससी क्या आप अदर ब्रांच, आप बोले ना देखिए कि कोई एक ही सीएससी के ब्रांच आप साथ। पढ़ेंगे ना। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए मैंने ये कहा, जब आप सीएससी लेते हैं ना उसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपको उसमें मशीन लर्निंग का भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप सीएससी कर रहे हैं इसके साथ ही जो है आप एआई की भी तैयारी कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो वहां भी रास्ते खुले हुए हैं। आप सीएससी में चाहे जा सकते हैं, वहां से भैया आप जॉब जो है आप ये एआई भी ले सकते हैं। भैया ये बात समझ में आया। हम बोले ना कि सीएससी और एंड मैथमेटिकल ऐसा जो ब्रांच होता है, ऐसा ब्रांच बोल रहे थे क्या? मैथमेटिक एंड नहीं नहीं कंप्यूटर। नहीं, अरे भैया को वो कंप्लीट अलग करने ब्रांच दो है। ना यार, फिर कर लेना आप लोग। ठीक है, एक बार मेरे पूरा सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग जो है कोई भी डाउट आता तो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर जैसे मैं ये बोल रहा था, जैसे अभी आप देखिएगा कौन सा कॉलेज था, हाँ ये नालंदा। नालंदा में क्या आपको सीएससी भी मिलेगा, आपको उसमें एरोनॉटिकल इंजीनियर भी मिलेगा, उसके साथ आपको एआई एंड मशीन लर्निंग, ये 3 ब्रांच आपको वहां पर मिलेगा नालंदा में। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आपको वहाँ पे सीएससी में एडमिशन मिल जाए तो सही है, अगर मानिए वहाँ पे आपको सीएससी में नहीं मिल रहा है तो आप जो है उसी कॉलेज में एआई सीख सकते हैं या मशीन लर्निंग भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप ज्यादा, मेरा तो कहने का मतलब सजेशन ये रहा कि आप जो है मोस्टली सीएससी लीजिए, अगर आप एआई भी सीखना चाहते हैं तो आप सीएससी के अंदर में एआई सीख सकते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग आप सीएससी के अंदर में भी सीखिएगा। ठीक है, और प्लेसमेंट की जहां तक रही बात, तो प्लेसमेंट हर एक कॉलेज में, चाहे किसी और ब्रांच का प्लेसमेंट हो या ना हो, लेकिन सीएससी ब्रांच का प्लेसमेंट होना कंपलसरी है। अगर 100 कंपनी आती है ना, 100 कंपनी में से मैं बोलता हूँ कि 50 कंपनी सीएससी के लिए आती है। ठीक है, आप इतना नोटिस किए होंगे, क्योंकि अभी के टाइम में क्या हुआ है कि सीएससी में बहुत ज्यादा बूम आया है। बाकी ब्रांचेस में ये नहीं बोल रहा हूँ खराब है या कम प्लेसमेंट है, लेकिन सीएससी में जो है आजकल के जो कॉलेजेस में कंपनी जो आ रही है ना बहुत ज्यादा करके आ रही है। और इवेंचुअली ये है कि अगर आप मैकेनिकल से जॉब अपने पढ़ाई करते हैं या अपनी पढ़ाई आप इलेक्ट्रिकल से करते हैं, फिर भी आप जो है सीएससी में जॉब ले सकते हैं। मैं आपको अपनी हिस्ट्री बता दूं कि मैं जो हूँ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं अभी जो जॉब कर रहा हूँ मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। तो आप सोच रहा हूँ कि मैं इलेक्ट्रिकल पढ़ के और सीएससी में कैसे आ गया। सीएससी के लिए बस आपको लिए ये है कि आपके पास कोडिंग स्किल होना चाहिए। यदि आपके पास कोडिंग स्किल है तो आप सीएससी में जॉब कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पढ़ाई की थी भैया इलेक्ट्रिकल से। भैया भैया हर एक कॉलेज का एवरेज और पीपीटी बना देते हैं, बहुत हेल्पफुल हो जाता। ठीक, बहुत जल्दी आप लोग को शायद संडे के दिन हम लोग ना एक और रखेंगे मीटिंग, और खास करके या जो उसमें पेड पीपीटी काउंसलिंग वाले लाइएगा, हैं। क्योंकि बहुत जरूर बहुत जरूरी है जरूर जरूर पीपीटी का। जरूर जरूर सर एक हमने आपको स्पेशल पॉइंट क्लास नोटिस कर लिया लीजिएगा है, और सीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए। जरूर जरूर मैं तो ये बोलूंगा कि जितने भी स्टूडेंट जो है अब तक पेड काउंसलिंग नहीं लिया है ना, मैं ये बोलूंगा कि आप लोग जो है पेड काउंसलिंग जरूर ले लीजिए। ठीक है, पेड काउंसलिंग जो है सिर्फ 149 में हम लोग दे रहे हैं, जहाँ पे आपको जो है
अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वैसा आपको जो है वीकली डिस्कशन सेशन मिलेगा, आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, मेंटरशिप प्रोग्राम है आपका, इसमें कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग कराया जाएगा। देखिए क्या है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं खुद से कर लूंगा रजिस्ट्रेशन, अपना खुद से चॉइस फिलिंग कर लूंगा, मुझे एक चीज बताइएगा, अगर आप खुद से कोई अपना डिसीजन लेते हैं, खुद से चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, अगर आपने वहां पे कोई ऐसा गलती कर दिया जहां पे आपको जो कॉलेज चाहिए था वो कॉलेज आपको नहीं मिल पाया, जो ब्रांच आप सोच रहे थे वो ब्रांच नहीं मिल पाया, तो बाद में आपको अफसोस बहुत होगा कि मैं सोच रहा था इस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाए, अगर मैं किसी गाइड लिया होता तो मुझे बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल जाता। तो ये 150 रुपये जो है कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। आप देखिएगा तो मार्केट में जो है लोग 1,000 रुपये तक ले रहे हैं, और 1,000 लेने के बाद वो करते क्या है, आप देखिएगा भले उनके पे लिखा होता है कि हम जूम मीटिंग लेंगे, पर्सनलाइज व्हाट्सएप ग्रुप देंगे, लेकिन आप उनका व्हाट्सएप ग्रुप देखिएगा तो वो क्या किए होते हैं, ओनली फॉर एडमिन। जैसे आप देखिएगा हमारा ग्रुप सबके लिए खुला हुआ है, आप जब चाहे आप उसमें डाउट पूछ सकते हैं, आप लोग पूछते भी होंगे और सबका रिप्लाई भी मिलता है। हम चाहते हैं कि मोस्ट लोग जितने भी स्टूडेंट है सबका हम डाउट भी लें, तो आप देखते हो कि हम मोस्टली का जो है डाउट भी लेते हैं उसमें। ऐसा कोई नहीं होगा जिसका अब तक कोई भी रिप्लाई नहीं मिला होगा, सबका भले थोड़ा लेट होता है लेकिन हम रिप्लाई सबका मोस्टली देते हैं। और उसके साथ जो है हम लोग जूम मीटिंग भी रख रहे हैं जहाँ पे जाकर के आप अपना बातों को डिस्कस कर सकते हैं, कोई अगर आपको इशू आते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके साथ यदि आप हमसे पेड काउंसलिंग कराए रहेंगे तो जब आपका एडमिशन होगा तो वहाँ भी आपको सपोर्ट कर देंगे कॉलेज में। कॉलेज के बाद यदि आपको कॉलेज में कोई दिक्कत आता है, आपको कोई नोट्स नहीं मिल रहा है, कहीं से आपको बुक अरेंज करवाना है, वो हम आपको करा सकते हैं। क्योंकि हमारा जो है ऐसा फर्स्ट पहली बार ये हम लॉन्च नहीं किया, ये हम 4 साल से कर रहे हैं। ठीक है, 4 साल से जो है हमारी संस्था ये चल रही है। पहले उसका नाम भले ही कुछ और था, अब जो है हमने उसका नेम जो है यूनिक कर दिया, एफर्ट प्लस। आपको इसमें पूरा का पूरा हम एफर्ट देंगे आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए, आपके लाइफ जो है और आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है हम 4 साल से कर रहे हैं, और बिहार में हर एक कॉलेज में हमारे स्टूडेंट हैं। बिहार में अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन आता है तो आप एक बार हमें मैसेज कीजिएगा कि भैया मैंने आपका पेड काउंसलिंग लिया था और मुझे इस कॉलेज में ये दिक्कत आ रही है, मुझे कोई सीनियर से बात करने में दिक्कत हो रही है, मुझे नोट्स नहीं मिल रहा है, सबका जो है आपका वहाँ पे सोल्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है, भले ही थोड़ा समय लगे, 1 घंटे में जो है 1 से 2 घंटे में आपका जो है वहाँ इशू जो है रिजॉल्व हो जाएगा। तो देखिए आप 150 रुपये दे करके आप कितनी सारी चीजें आपको भैया वहाँ पे लास्ट फैसिलिटी क्वेश्चन दे है, रहे हैं। भैया लास्ट क्वेश्चन एक, कि आप कौन से कॉलेज से थे और आपका ऑन कैंपस हुआ था कि ऑफ कैंपस सिलेक्शन, वो भी बता दीजिए। देखिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ अपने बारे में। मैंने एडमिशन जो लिया था, मैंने बिहार से इंजीनियरिंग नहीं करी है। ठीक है, मैंने इंजीनियरिंग करी है पंजाब से, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा, जब वहां से मैंने इंजीनियरिंग करी है। मेरे साथ में जो पंकज हैं, विकास सर हैं, पंकज सर हैं, उसके साथ जो राजनंदिनी मैम है, वो लोग जो है बिहार से किए हुए हैं। ठीक है, तो और मैंने जो है अपना इंजीनियरिंग किया है 2022 से मैंने कंप्लीट किया अपना, और 2022 से मैंने सोचिए कि मैंने जॉब किया, मैंने अपनी पढ़ाई किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और 2022 में यानी जब मेरा 7th सेमेस्टर चल रहा था अभी, तब मैंने क्या किया, प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया। मैंने 4 महीने प्रोग्रामिंग सीखा, उसके बाद मैं सीएससी में आ गया। यहाँ पे मैं 2 साल से जॉब कर रहा हूँ एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, और अच्छा खासा मेरे पैकेज भी है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आप ऐसा मत देखिए कि मैं कौन सा कॉलेज लूंगा तो मुझे प्लेसमेंट मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको 110% बोल रहा हूँ कि आपको प्लेसमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, भले आपको कॉलेज से प्लेसमेंट ना मिले, लेकिन जो है आपको जो है आज के समय प्लेसमेंट में, आपको और ऑन कैंपस में मिला होगा, ऑफ कैंपस मिला होगा? मैं बता रहा हूँ, होता है अभी देखिए, एक इंस्टीट्यूट है क्यू स्पाइडर्स, आप लोगों ने अभी उसका नाम नहीं सुना होगा। एक इंस्टीट्यूट है क्यू स्पाइडर्स। ठीक है, ये क्या करती है, बिहार के हर एक कॉलेज में जाती है। ये क्या करता है, बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, क्यू स्पाइडर क्या है, एक इंस्टीट्यूट है। ये क्या करता है, बिहार के हर एक कॉलेज में जाता है, और वहां जाने के बाद वो क्या करता है, स्टूडेंट को ऑफर देता है। पहले तो एक टेस्ट लेता है स्टूडेंट का, चाहे वो किसी भी ब्रांच से हो, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, सीएससी से हो, आईटी से हो, किसी भी ब्रांच से हो, वो सबको एक ऑफर देता है टेस्ट का। यदि आपने उसका टेस्ट क्लियर कर लिया तो उसके पता वहां पे अगर आप ऐसे जाएंगे प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, तो वो लेता है आपसे 35 से 40 हजार रुपये लेता है, अगर आप डायरेक्ट वहां जाते हैं तो। ठीक है, लेकिन यदि आप वो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं ना, तो वो आपको 0 रुपीज यानी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको 6 महीने की ट्रेनिंग देता है। ठीक है, तो मेरा क्या होता है, मेरे कॉलेज में कौन सा भैया, फिर से रिपीट कीजिएगा, क्यू कौन स्पाइडर, सा? क्यू स्पाइडर, जे स्पाइडर एंड पाई स्पाइडर, 3 उसका मेन है, क्यू स्पाइडर, पाई स्पाइडर एंड जे स्पाइडर। ओके भैया, ओके। ठीक है, आपके भी बिहार के हर एक कॉलेज में जाता है, बिहार नहीं, ये इंडिया के हर एक कॉलेज में है। ये जो क्यू स्पाइडर है ना, इसका जो है इंडिया में 22 ब्रांचेज हैं।
अभी आज से 2 साल पहले इसके 22 ब्रांच थे इंडिया में, उसके बाद यूके और यूएस में भी इसके ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है ऑलरेडी। इसका मेन ब्रांच जो है बेंगलुरु में है। तो ये क्या करता है, बिहार के हर एक कॉलेज में जाता है और वहाँ आपको देता है ये अपॉर्चुनिटी आपको एग्जाम में बैठने का। आपका वहाँ ये नहीं पूछता है कि आपका ब्रांच क्या है, वहाँ पे ये हर ब्रांच के स्टूडेंट को जो है ऑप्शन रहता है कि आप आइए प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, आप पहले टेस्ट लीजिए। तो टेस्ट में क्या नॉर्मल आपका ये होता है, आपका जीके जीएस का क्वेश्चन नॉर्मल होता है, थोड़ा सा इंग्लिश का क्वेश्चन होता है बस। तो इसमें क्वेश्चन नहीं होते हैं। फर्स्ट राउंड में वो होता है और सेकंड राउंड में बस ये थोड़ा सा एक लेता है जीडी, ग्रुप डिस्कशन राउंड। वो उसके पीछे लेता है ना कि मानिए कि वहाँ पे अगर आपके कॉलेज से 100 स्टूडेंट एग्जाम पास कर जाए, ठीक है, तो वो 100 के 100 को तो नहीं ले सकता ना। तो वो क्या करते हैं, बस वहां से फिल्ट्रेशन करने के लिए कि इन 100 में से कौन से वो 50 स्टूडेंट हैं जो बेस्ट हैं, उनको फिल्टर करने के लिए वो क्या करता है, एक और राउंड कराता है जीडी राउंड, इसको ग्रुप डिस्कशन राउंड बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको इंग्लिश में एक दूसरे से बात करनी होती है। तो वो राउंड होता है। उसके बाद वो क्या करता है, अगर आपका वो भी निकल जाता है, उसके बाद वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरे बिहार में भी उसका बहुत जगह ब्रांच है, तो पूरे बिहार में कहीं से भी हो आप, आपको बुलाता है अपने इंस्टीट्यूट पे और वहां रह के आप पढ़ाई करते हैं। आपको रहने का तो खर्चा अपना लगता है, लेकिन पढ़ाई का जो उसका 35,000 का चार्ज है ना, वो आपको फ्री में हो जाता है। तो वैसा भी मेरा हुआ था, मेरे कॉलेज में भी वो आई थी, मैंने उसका एग्जाम दिया, जेडी दिया, सब कुछ उसका निकल गया, तो मेरा तो वो फ्री हो गया। तो भैया ये और जब वहाँ इंटर्नशिप का टाइप का है क्या कॉलेज में 4 साल के अंदर ही इंटर्नशिप टाइप का? नहीं, वो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो एक इंस्टीट्यूट है, वो एक पढ़ाने वाला एक इंस्टीट्यूट है। तो ये 4 साल के अंदर ही होगा कि 4 साल के बाद? भी देखिए, ये कॉलेज में तब आता है जब आप लास्ट ईयर में होते हैं, तब हर एक कॉलेज में आता है ये लास्ट ईयर में 7 सेमेस्टर